नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और हम आपको आज नेपाल में आए भूकंप की हैरान कर देने वाली 20 तस्वीरें दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कांपती धरती ने नेपाल पर किस कदर कहर बरपाया। ये तस्वीरें भूकंप के तुरंत बाद की हैं। आप देख सकते हैं कैसे जलजले के तुरंत बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ दहशत और तबाही का मंजर। तनाव स्थिति भएको छ यहाँ। यस्तो यो क्यामेराबाट लाइभ दिने चाहिँ अहिले चाहिँ कोही पनि छैन। खै को बनाइदियो क्यामेरै झिक्न नसकेको यार। के भनेको क्या हो मान्छे निकालो 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 आकाश आकाश निकालो त्यो तस्वीरें तिब्बत की है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब 25 अप्रैल को भयानक भूकंप आया था। तस्वीरों में भूकंप आने के बाद लोगों में भगदड़ मच गई थी। इतना ही नहीं, भूकंप के बाद जबरदस्त भूस्खलन हुआ और कोहराम मच गया। भूकंप के बाद पहली बार ड्रोन से काठमांडू की तस्वीरें ली गई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध नेपाल मलबे के शहर में कैसे तब्दील हो गया। काठमांडू की ये तस्वीरें हैं, ये सड़कों की तस्वीरें हैं। बड़ी बड़ी दरारें ये साफ नजर आ सकती हैं सड़कों पर। पशुपति नाथ मंदिर का जो परिसर है वो भी नजर आ रहा है तस्वीरों में। हर जगह तबाही का मंजर साफ साफ बयां कर रहा है कि उस दिन शनिवार के दिन जब पहले दिन भूकंप आया था तो क्या हुआ। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग किस कदर दहशत में थे। जिनके घर बर्बाद हो गए वो सड़क पर थे, लेकिन जिनके घर सलामत थे वो भी घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे खड़े थे। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई हैं और सड़कों पर बाहर लोग नजर आ रहे हैं। कई लोगों के घर उजड़ गए, उनके घर तबाह हो गए, लेकिन जिन लोगों के घर नहीं भी टूटे वो भी बाहर आने को मजबूर हो गए इस दहशत में कि कहीं उनके ऊपर भी ये कहर ना टूट जाए। काठमांडू का दरबार स्क्वायर यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाता था, लेकिन भूकंप ने यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। भूकंप के दौरान यहाँ तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। तेज हवाओं में यहाँ घर के मलबे हवा में उड़ते भी नजर आए। ये काठमांडू का दरबार स्क्वायर है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे भूकंप के दौरान कुछ ही लम्हों के अंदर ये पूरा दरबार स्क्वायर, मशहूर जगह ये मानी जाती थी काठमांडू की, ये तहस नहस हो गया। ये साफ नजर आ रहा है। और साथ ही हम ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर फंसे सैकड़ों पर्वतारोहियों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया, क्योंकि इस भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट की कई जगहों पर हिमस्खलन हुआ। उसकी वजह से पर्वतारोहियों के अनेक बेस कैंप पर
दहशत का मंजर नजर आया और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए से इन पर्वतारोहियों को बचाया गया। इनमें से कईयों की मौत भी हुई। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सेना के जवान पर्वतारोहियों को निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं। तो पिछले शनिवार जब नेपाल में भूकंप आया तो इसका बहुत असर माउंट एवरेस्ट पर भी हुआ। माउंट एवरेस्ट के कई इलाकों में हिमस्खलन हुआ। उसकी वजह से कई बेस कैंप्स पर असर पड़ा और कई पर्वतारोहियों की जान चली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त माउंट एवरेस्ट पर किस कदर हड़कंप मच गया, पर्वतारोहियों में किस कदर खौफ भर गया, उसकी तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त हिमस्खलन आ रहा था और ये तस्वीर में एक बेस कैंप इसी तरह का है पर्वतारोहियों का नजर आ रहा है। जिस समय किसी एक पर्वतारोही ने अपने मोबाइल के जरिए ये तस्वीरें निकाली होंगी जब हिमस्खलन आ रहा था, चारों तरफ कैसा माहौल हो गया था, ये उसकी तस्वीरें। भूकंप के बाद एवरेस्ट पर जबरदस्त हिमस्खलन हम आपको बता रहे हैं आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिमस्खलन की तस्वीरें कितनी भयानक हैं, कितनी भयावह हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भूकंप के ठीक बाद अलग अलग इलाकों में किस तरह से माउंट एवरेस्ट पर हिमस्खलन हुआ और उसकी वजह से पर्वतारोहियों के कई बेस कैंप्स बर्बाद हो गए, कई पर्वतारोहियों की जान भी चली गई और उसके बाद लगातार अभियान के जरिए कुछ लोगों को बचाया गया। लेकिन अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें कई लोग दबे हो सकते हैं। और ये पोखरा के एक मॉल की सीसीटीवी तस्वीरें हैं। पोखरा में भूकंप आते ही मॉल में भगदड़ मच गई। लोग तुरंत भागकर खुले आसमान के नीचे पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के जहन में भूकंप ने किस कदर दहशत भर दी है। ये मॉल की तस्वीरें हैं, कैसे लोग भागते चीखते नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भूकंप आया ही था, उस समय आ रहा था, लोग उसकी अनुभूति कर रहे थे, उसको महसूस कर रहे थे और नीचे तेजी से भाग रहे थे। उनके अंदर जो दहशत है ये साफ साफ तस्वीरों में नजर आ रही है। नेपाल में आए भीषण भूकंप से यहाँ का मनोकामना मंदिर भी नहीं बचा। गोरखा कस्बे से 12 किलोमीटर दूर बसा ये मंदिर भूकंप के चलते इसको काफी नुकसान पहुंचा। मंदिर के कई खंभे और दीवारें भूकंप के चलते गिर गईं। तस्वीरों में मलबा साफ नजर आ सकता है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। भूकंप आने के बाद काठमांडू में एनडीआरएफ और नेपाली आर्मी के जवान मलबा हटाने में लगे हुए हैं। मलबे से कई लोगों को जिंदा भी निकाला गया है। इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद एनडीआरएफ की कई टीमों को भेजा गया नेपाल। उसके बाद एनडीआरएफ की इन टीम्स ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप ने काठमांडू में किस कदर कोहराम मचाया, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूकंप के बाद सड़कों में दरारें पड़ गईं। बीच सड़क पर ऐसी दरार देखकर लोगों के दिलों में दहशत भर गई।
काठमांडू में किस कदर कोहराम मचाया उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूकंप के बाद सड़कों में दरारें पड़ गईं। बीच सड़क पर ऐसी दरार देखकर लोगों के दिलों में दहशत भर गई। भूकंप ने किस कदर कहर बरपाया उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह ताश के पत्तों की तरह पल भर में भरभराकर इमारत गिर पड़ी। बारिश के बाद नेपाल में राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। बचाव दल ने बिल्डिंग की छत के नीचे दबे एक शख्स को निकाला। घंटों तक दबे होने के बाद ये शख्स बेहाल था। बाहर निकालने के बाद इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें 25 अप्रैल की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूकंप की आहट जैसे ही हुई लोग घर से निकलकर कैसे भागे। एनडीआरएफ की पूरी टीम और एनडीआरएफ के डीजी के साथ यहां पर मौजूद है। कोशिश एनडीआरएफ की टीम ने काठमांडू के एक होटल के मलबे से भारतीय सेना के मेजर विनोद का शव निकाला। तस्वीरों में आप इस पूरे ऑपरेशन को देख सकते हैं। इस भीषण भूकंप में कई होटल्स भी जमींदोज हो गए। उनमें से एक में सेना के अधिकारी भी दब गए। उनके शव को भी 2 दिन बाद कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। और यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए और तस्वीरों के साथ लौट रहे हैं। काठमांडू में भूकंप के बाद अस्पताल के बाहर लोगों के लिए खाने पीने का जबरदस्त अकाल पड़ा है। सरकारी अस्पताल वीर और हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की हैं। ट्रॉमा सेंटर के बाहर एक गांव से कुछ लोग यहां के लोगों की मदद करने आए हैं, क्योंकि इस अस्पताल में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके परिजन अंदर एडमिट हैं, लेकिन शहर में खाने पीने के कोई इंतजाम नहीं है। सरकारी इंतजाम नाकाफी है। ऐसे में कोई व्यक्ति इन लोगों की मदद करने आया है और जैसे ही लोगों को पता चला कि खाना और पानी यहां पर मिलने वाला है, लंबी लंबी लाइनें लग गए हैं। छोटा हो, महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पहले पहुंचकर अपने लिए खाना और पानी ले लेना चाहता है। ये तस्वीरें देखिए कि शहर में जो हालात हैं वो तो हैं ही, लेकिन अस्पतालों में जो रिलीफ है उसको लेकर क्या स्थिति है। काठमांडू के अस्पतालों में भारी संख्या में लोगों को भर्ती किया गया है। इनमें सिर्फ नेपाल के ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय भी अस्पताल में भर्ती हैं। से आए हुए लोग दिख रहे हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जो शुक्रवार से ही जिस दिन भूकंप ने हिलाया पूरे नेपाल और काठमांडू को, तब से ये लोग यहाँ पर एडमिटेड हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। भारी तादाद यहाँ पर हिंदुस्तानियों की भी है, क्योंकि एक बड़ी संख्या हिंदुस्तानियों की नेपाल में बसती है। बहुत से लोग काठमांडू के ट्रॉमा सेंटर में हालत बेहद खराब है। वहां के हालात का जायजा लिया इंडियन न्यूज संवाददाता रवि शर्मा ने। मेडिकल अटेंशन यहाँ पर मिल रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग बुरी तरह से जख्मी, लेकिन इनके इलाज के लिए पूरी कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं। जो पूरा मेडिकल स्टाफ है यहाँ का लगातार लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। मैं आपको इसके बाकी हिस्से भी दिखाऊंगा। ये पूरा वार्ड बना दिया गया है। ये पूरा वार्ड बनाया गया है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि भूकंप में पीड़ित हुए बुरी तरह से। काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिजली गुल है। मोबाइल चार्ज करने के लिए जहां मौका मिलता है वहां भीड़ जुट जाती है। इंडियन न्यूज संवाददाता रवि शर्मा ने रिपोर्ट देखी उनकी। आपदा के वक्त में छोटी छोटी चीजें बेहद कीमती हो जाती हैं। मैं आपको अब यही दिखाने जा रहा हूं। आप भी फोन रखते हैं, मेरे पास भी फोन है और उसे रोज चार्ज करना पड़ता है, मगर ये रूटीन का हिस्सा है हमारे और आपके लिए। मगर जब आपदा आती है तो फोन चार्जिंग कितना बड़ा इशू बन जाता है, अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये जो लोग आपको यहाँ पर बैठे दिख रहे हैं, ये झुंड बनाकर, दरअसल यहाँ कुछ और नहीं हो रहा, फोन चार्ज किए जा रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से एक एक चार्जर अपना लगाकर यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडियन न्यूज में खबरें जारी हैं।